गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज बेसिकली हमारी जो ये वीडियो है, ये हाई स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। और पिछली क्लास में हमने फर्स्ट पोएम, हाई स्कूल की जो हमारी बुक है उसकी फर्स्ट पोएम अच्छे से स्टडी की थी। आज हम उसी क्रम में पोएम नंबर 2 को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और उसके विषय में अच्छे से जानेंगे भी। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना समय वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग्स को देख लेंगे जो इसमें थोड़ा सा टफ हो सकती हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब अनुभव किया। लोग कहते हैं ना, मैं उनको टेस्ट करूंगा, तो टेस्टेड मीन्स अनुभव किया। यहाँ पर होल्ड विथ जब लगा हुआ है तो मतलब आप जब किसी से सहमत हो जाते हैं, किसी के कार्य करने के तरीके से सहमत हो, चाहे किसी व्यक्ति से सहमत हो, वो। पेरिस माने मर जाना। डिस्ट्रक्शन विनाश, विध्वंस। सफिस पर्याप्त, इनफ। ओके, चलिए हम स्टेंजा नंबर फर्स्ट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो हमारी पोएम का नाम है फायर एंड आइस और इसके कंपोजर हैं, इसको कंपोज किया है हमारे एक ग्रेटेस्ट पोएट, जो एक अमेरिकन पोएट हैं, नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही सुंदर सी ये पोएम है और इस पोएम के माध्यम से उन्होंने हमारे पूरे वर्ल्ड को एक संदेश देना चाहा है। उनका एक मैसेज है कि यदि जिस प्रकार से मनुष्य मनुष्य के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किस प्रकार घृणा कर रहा है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस संसार का अंत एक दिन होकर रहेगा। यहाँ पर इस पोएम में जैसा कि नाम है फायर एंड आइस, फायर इंडिकेट्स करती है इच्छा रूपी अग्नि को। इच्छा रूपी अग्नि को इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार, आप देख रहे हैं, वनों की कटाई कर रहा है और अधिक से अधिक प्राकृतिक चीजों को नष्ट कर रहा है, जिसके कारण अनेक जातियां प्रजातियां जीवों की जो थी वो विलुप्त हो गई हैं और अनेक प्रकार की बहुमूल्य वनस्पतियां और औषधियां भी अब विरले ही मिल पाती हैं। तो ये सब किसके कारण? इंसान अपनी इच्छा की पूर्ति। और यहाँ पर फायर मीन्स इच्छा कैसी? अग्नि के समान होती है, जो जितना ज्यादा बढ़ेगी, जैसे अग्नि कहीं जितना ज्यादा उसमें लौ बढ़ जाए उतना ज्यादा विध्वंसक होती है, वैसे मनुष्य की जितनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ज्यादा उसका परिणाम भी विनाशकारी होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। राइट, चलिए, तो कवि कहता है कि सम से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये जो संसार है उसका अंत हो जाएगा इन फायर। फायर माने उसे अग्नि होती, यहां पर इच्छा रूपी अग्नि। कैसी अग्नि? इंसान की इच्छा रूपी। जैसे बहुत सारे इंसानों की अलग अलग इच्छाएं हैं, तो ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की इच्छा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी प्राप्त करने की इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं, और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बहुत कुछ करने के लिए आतुर है और उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह यह नहीं देखता कि हम कितना भयंकर विनाश धीरे धीरे करते जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, अग्नि का मतलब इच्छा रूपी अग्नि से, और कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। कहने का मतलब है कि दोनों ही विनाशकारी हो सकते हैं, या आप थोड़ा दूसरे पहलू में सोच लें। जैसे यदि सूर्य बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो वास्तव में सारी वनस्पति नष्ट हो जाएगी और धरती से वास्तव में जन जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही यदि सूरज अपनी गर्मी को कम कर दे और इतना ज्यादा कम कर दे कि यहाँ का टेम्परेचर 0 हो जाए, तो इस पूरे पृथ्वी पर एक ही चीज नजर आएगी जिसका नाम है आइस, बर्फ। तब भी यहाँ पर किसी प्रकार का जीवन
होना संभव बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पर आइस किसका प्रतीक है? घृणा रूपी बर्फ। कैसी बर्फ? घृणा रूपी बर्फ। यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा घृणा भी करता है और उस घृणा के कारण एक इंसान दूसरे इंसान का हित करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो कवि कहता है चाहे वो इच्छा रूपी अग्नि हो, चाहे वो घृणा रूपी अग्नि हो, दोनों ही प्रकार की ये अग्नियां संसार को विनाश की तरफ ले जा रही हैं और एक दिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस संसार का अंत निश्चित रूप से हो जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, कवि यही समझाना चाहता है कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, कि हमें इस प्रकार की अंधाधुंध प्रकार की जो हमारे अंदर घृणा नफरत बसी पड़ी है, हमारे हृदय में भरी पड़ी है, इसे कम करना चाहिए और इच्छाओं को, जायज इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें कार्य करना चाहिए। नाजायज इच्छाओं की पूर्ति करना एक दिन संसार के विनाश का कारण बन जाएगी। राइट। इसी प्रकार से कहता फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहते हैं जहां तक मैं बात करूं, मैंने इच्छाओं के विषय में क्या किया है? टेस्ट किया है, यानी इच्छाओं के विषय में अनुभव कर रखा है कि आई होल्ड विथ, मैं उन लोगों के साथ हूं, मैं उन लोगों के साथ हूं या सहमत हूं, दोज हु फेवर फायर, जो लोग वास्तव में फेवर करते हैं, पक्ष लेते हैं कि इस संसार का विनाश अग्नि से अवश्य हो जाएगा। कैसी अग्नि बच्चों? फिर से रिपीट कर दूं, इच्छा रूपी अग्नि। ओके राइट। स्टैंजा नंबर 2 फिर कहता बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर यह विनाश 2 बार हो जाता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो फिर मैं, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं जानता हूं, मुझे पता है, तो ये विनाश होना, नफरत, इसके विनाश के लिए जो नफरत है वो बड़ी पर्याप्त होगी। कहने का मतलब नफरत या घृणा पर्याप्त होगी बर्फ के रूप में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि वे लोग जो कहते हैं कि इस संसार का विनाश किससे होगा? डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश होगा आइस से। कैसी आइस? घृणा रूपी आइस। तो वो भी गलत नहीं कहते हैं। इज आल्सो ग्रेट, वो भी ये बात जो कहते हैं वो भी ग्रेट मीन्स मतलब महान भी होता है, लेकिन यहाँ पर महान नहीं, उनकी भी बात बड़ी दमदार है, बड़ी है या बड़ी दमदार कह सकते हो, या उनकी बात एकदम सत्य है। एंड वुड सफिस, और जहां तक मैं जानता हूं उनकी सारी बातें जो ये समझाना चाहते हैं कि ये जो आइस घृणा रूपी है और वो जो फायर इच्छा रूपी है, यदि इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये दोनों ही चीजें इस संसार के विनाश के लिए इनफ, सफिस मीन्स इनफ, पर्याप्त हैं। तो मेन मोटिव इस कविता का बच्चों ये है कि यदि कवि आपको यह समझाना चाहता है कि यदि जो मनुष्य है वह अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं करता है और एक दूसरे से लगातार घृणा करता रहता है, तो फिर यह उसकी इच्छाएं और उसके अंदर की जो नफरतें भरी पड़ी हैं, ये एक न एक दिन पूरी पृथ्वी को ही विनाश के सागर में डुबो देंगी या फिर विनाश की अग्नि में झोंक देंगी। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से ये सबको संदेश देना चाहता है कि सभी को प्रेम और सौहार्द से रहना सीखना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।